आसिया छोड़ा नहीं, वहां से लिखा कि आप हमें अच्छे लगते हैं, आप मुझे अच्छा लगते हैं, आप मुझे अच्छा लगते हैं, आप मुझे अच्छे लगते हैं, आप मुझे अच्छा लगते हैं। 1008 बार लिखा, मैं नाम न पता। हकीकत में तो यह पत्र मेरी तरफ से आपको मिलना चाहिए, मिल गया उल्टा, क्योंकि 1008 आपके रूप है, मेरा तो एक ही रूप है, जैसा है जिस प्रकार से है, तो आपके विविध रूप है, असंख्य रूप है, और ये असंख्य रूप और उन रूपों से ही आप किसी दूसरे को देखते हैं, क्योंकि आप मूलतः बुद्धिवादी हैं, और जो व्यक्ति बुद्धिवादी है, जिसके ऊपर बुद्धि हावी है, वह व्यक्ति किसी भी तथ्य को भले प्रकार से समझ नहीं सकता। बुद्धि जीवन का आधार होनी चाहिए, बुद्धि जीवन पर हावी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन के दो आधार हैं, एक है श्रद्धा और दूसरी है बुद्धि। यदि आपने जयशंकर प्रसाद की कहानी को पढ़ा हो तो उसमें साफ लिखा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पहने, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन की सुंदर सुंदर। और इसी भावना को हमारे कालिदास ने भी इतनी सुंदरता के साथ व्यक्त किया है, गाथे पूर्वम मम प्राण दूतम सर्वामनोज्ञम प्रणवार्तिहर्षम आरार्तिकम मे प्रभुभाति विष्णु सर्वे ज्ञरातम सर्वात्मैकम। केवल मैं जीवन में गुरु को पहचान सकता हूँ, कालिदास कह रहा है, तो केवल श्रद्धा के द्वारा। बुद्धि से तो उसको समझ ही नहीं सकते, इसलिए नहीं समझ सकते कि बुद्धि से वह वस्तु व पदार्थ तब तो समझने की है ही। इसलिए किसी को समझने के लिए उस कालिदास ने कहा है कि मैं सही प्रकार से कालिदास बन सकूं, मैं सही प्रकार से समझ सकूं, क्योंकि कालिदास तो वज्रठोट मूर्ख और भारत का एक अद्वितीय महाकवि, और जाकर के उसको कहा कि तुम्हें और कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें दीक्षा दे रहा हूं, सांभवी दीक्षा, इसे क्षण, और तुम्हें मंत्र जाप करना है, और इस मंत्र जाप से निश्चय ही एक दिन तुम उच्च कोटि के विद्वान बन सकोगे, केवल 6 महीनों के अंदर अंदर। और वो मंत्र था क्लीम ह्रीम ओम। क्लीम ह्रीम ओम, CREEM, क्लीम ह्रीम, WREEM, रीम HUM। मैं अंग्रेजी शब्द इसलिए बोल रहा हूँ जिसे आप ध्वनि नोट कर सकते। यह क्लीम रीम हुम को सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्रार्थ कंठस्थ हो जाएं, जिसको आंसू कवि कहते हैं, पूर्ण विद्वान बन जाए, उसके लिए इस मंत्र का विधान, विशेषता और विधान यह है कि इस मंत्र को मंत्रात्मक और तंत्रात्मक रूप से मंत्र जाप करना है। पहले मंत्रात्मक रूप से, मगर इसके लिए केवल माला, रुद्राक्ष और स्फटिक मिली हुई माला होनी चाहिए। इसका वह आवश्यक बिंदु है, एक मन का रुद्राक्ष का होना चाहिए, एक मन का स्फटिक का होना चाहिए, एक रुद्राक्ष का होना चाहिए, एक स्फटिक का होना चाहिए, और पूरे मन के सरस्वती मंत्र से सिद्ध होने चाहिए। प्रत्येक मन का और प्रत्येक गांठ एक मन के
गांठें लगेंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, और उसके बाद दूसरा मन का फिर हो जाएगा, फिर 3 गांठें लगेगी, फिर मन का फिर हो जाएगा। इस प्रकार से पूरी माला प्रत्येक मन का और प्रत्येक गांठ मंत्र सिद्ध होती है, मूल रूप से वो आवश्यक है। विधा समझा। और इस मंत्र का उच्चारण होगा क्रीम रीम हुम हुंग रींग क्रींग, ये एक मंत्र हुआ। मंत्रात्मक एवं तंत्रात्मक पूर्ण मंत्र के साथ में दक्षिण काल के मंत्र में क्रीम रीम रूम रूम शब्द है। मैं होम शब्द बोल रहा हूँ, ये थोड़ा अंतर समझ लेना। मैंने HUM बोला है, ये HRUM मंत्र में, मैं मंत्र की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं महासरस्वती बीज मंत्र को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये अपने आप में तेजस्विता मंत्र युक्त है, और पहली बार मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आप में से कोई भी इस मंत्र को सिद्ध करे, माला का होनी चाहिए, क्योंकि पूरे साधन बनेंगे तो इफेक्ट हो पाएगा। क्योंकि इसमें माला का भी उतना ही योगदान है जितना गुरु का योगदान है, जितना गुरु का योगदान है उतना ही मंत्र का योगदान है। क्रीम रीम हुम हुंग रींग क्रीम, ये एक मंत्र, और कुल इसके 5 लाख मंत्र जब से पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। और यह मेरा चैलेंज है, क्योंकि मैं मान रहा हूं, जो बोल रहा हूं टैप हो रही है, इसलिए मेरे शब्द शाश्वत हैं। आप एक बार मंत्र सिद्ध करके देखिए, आपको स्वतः किसी उपनिषद का, कोई वेद का, कोई मंत्र का याद करने की जरूरत नहीं। धारा प्रवाह बोलते रहेंगे, वे श्लोक अपने आप मन सुनाते रहेंगे। किस जगह कौन सा श्लोक बोलना है इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं, कालिदास का दे सकते हैं, हिंदी कविता का दे सकते हैं, उर्दू पोएम का दे सकते हैं, कहीं से भी कोई दे सकते हैं। इसलिए कहीं सोच, इतने तो सैकड़ों ग्रंथ याद हो नहीं सकता आदमी, संभव नहीं। हजारों उपनिषद याद नहीं हो सकते, संभव नहीं। करोड़ों मंत्र याद नहीं हो सकते। इस मंत्र से स्वतः वे एक ही प्रवाह में आते रहते हैं। मैंने खुद इस मंत्र को सीखा, और ये जीवन में अत्यधिक आवश्यक मंत्र है। मैंने अभी तक किसी साधना पद्धति में, किसी पुस्तक में या किसी शिविर में इसको स्पष्ट नहीं किया था, मगर जब आपने लिख दिया कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैं अपनी सुंदरता को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। यह बीज मंत्र अत्यधिक आवश्यक बीज मंत्र है, और इस प्रकार की माला को आप बना देनी चाहिए, प्राप्त कर देनी चाहिए। यह बालक के लिए, यह आपके लिए और आपकी पीढ़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण। कहाँ मिल सकेंगे माला? यहाँ मंत्र मिल सकेगा वो माला, जहाँ चाहे वहाँ रहा है। ये वैसी बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसी कोई तैयार नहीं मिल सकती, मैं नहीं कहता तैयार नहीं है माला। समय का कोई माला नहीं, जिस प्रकार से रुद्राक्ष एक स्फटिक है और इसमें 3 गांठ होती है, प्रत्येक गांठ को सिद्ध करना पड़ता है। हालांकि इस मंत्र, इस माला के बारे में मैंने बहुत विस्तार से जून के अंत में मैं दूंगा, मगर पत्रिका में आएगा। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी सलाह है, बहुत गंभीरता से सलाह दे रहा हूँ कि आपको ऐसा मंत्र सिद्ध करना चाहिए। आपको आनंद आएगा उन ग्रंथों को अपने आप आपके मानस में बैठे बैठे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता। बुद्धिमान व्यक्ति समय कैसे, कालो गच्छति, समय कैसे व्यतीत करते हैं? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के मनोरंजन से। बहुत कुछ जरूरत है, केवल मन
कुछ है ही नहीं। संस्थान में बैठने पर या मंदिर में बैठने में दीपों की जरूरत है, कुछ नहीं है भाई। उच्चारण मैंने किया है, मैंने कहा है आपको क्वीन, क्वीन, ओम, ओम, रींग, क्वीन। मैं सुबह आपको ग्रीन बीज के बारे में समझा रहा था और मैं बता रहा था कि दक्षिण काली के मंत्र को आप जो जप रहे हैं, यह मंत्र कितने कितने मंत्रों का समाविष्ट है, ये समझने की जरूरत है। यह सारा बीज मंत्र युक्त है, ये एक ऑर्डिनरी मंत्र नहीं है। इस मंत्र की जिस गंभीरता समझ सकेंगे उस दिन जीवन में कहीं कोई न्यूनता रह भी सकती, क्योंकि मूल से पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड संचालित है 3 महाशक्तियों से, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली। ये प्रारंभ में बताया। महासरस्वती का बीज मंत्र मैंने आपको समझाया है। यह पूर्णतः विधि है, यह पूर्णतः विधान है और जो इसको सिद्ध कर लेता है उसके समान इस पृथ्वी